एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लासरूम इंग्लिश फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। तो अगर आप टीचर हैं या फिर स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल होने वाली है। चलिए फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं। पहला सेंटेंस है, मैम क्या मैंने ठीक लिखा है। मतलब जो स्टूडेंट है वो अपने टीचर से कंफर्म करना चाहता है कि जो चीज़ उसने लिखी है वो सही है या गलत। तो बच्चे इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं, मैम डिड आई राइट करेक्टली। मैम डिड आई राइट करेक्टली। सो जब बच्चा अपना वर्क दिखाकर पूछता है टीचर से मैम डिड आई राइट करेक्टली, देन टीचर्स भी तो ऑब्वियस सी बात है कि देखेंगे उनका वर्क, तभी तो वो कुछ बता पाएंगे। सो टीचर अगर बोलते हैं मुझे देखने दो, मुझे देखने दो, तो इसके लिए सेंटेंस हो जाएगा लेट मी चेक। लेट मी चेक, या फिर बोल सकते हैं लेट मी सी। वर्क चेक करने के बाद अगर टीचर को लगता है कि यह ठीक है तो उसके लिए सेंटेंस बोलेंगी वो इंग्लिश में, इट्स राइट। इट्स राइट या फिर इट्स करेक्ट। इट्स करेक्ट या फिर इट्स राइट। अब अगर कोई मिस्टेक निकल जाती है वर्क में तो टीचर्स अक्सर बोलती हैं अपनी गलतियाँ दोबारा राइट करो या फिर अपनी गलतियाँ दोबारा लिखो। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई मिस्टेक निकलेगा तो टीचर्स बताएंगे ही, राइट। तो इसके लिए सेंटेंस हो जाएगा राइट योर मिस्टेक्स वंस अगेन। राइट योर मिस्टेक्स वंस अगेन। आप चाहें तो यहाँ पर बोल सकते हैं 2 टाइम्स राइट करने को, 3 टाइम्स राइट करने को भी बोल सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो रही हो तो राइट योर मिस्टेक्स 2 टाइम्स और 3 टाइम्स ऐसे करके आप बोल सकते हैं। अगला सेंटेंस है, मैम मेरी ज्योमेट्री से इसने सारा सामान निकाल लिया। या फिर मैम इसने मेरी पेंसिल बॉक्स से सारा सामान निकाल लिया। ऐसे सेंटेंसेस अक्सर बच्चे बोलते हैं, तो आप अगर ऐसे सेंटेंसेस को बोलना चाहते हैं इंग्लिश में तो बोल सकते हैं इस तरीके से, मैम ही टुक ऑल द स्टफ आउट ऑफ माई ज्योमेट्री। मैम ही टुक ऑल द स्टफ आउट ऑफ माई ज्योमेट्री। या फिर बोल सकते हैं मैम ही टुक ऑल द स्टफ आउट ऑफ माई पेंसिल बॉक्स। नाउ अगर टीचर क्लास में कुछ पढ़ा रहे होते हैं और उस बीच में इस तरीके की बातें होती हैं तो टीचर्स ऑब्वियसली एंग्री होंगे, तो यहाँ पर उसके लिए वो बोल सकते हैं तुम दोनों क्लास में ध्यान दो नहीं तो सज़ा मिलेगी। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोल सकते हैं, बोथ ऑफ यू पे अटेंशन इन द क्लास अदरवाइज आई विल पनिश यू। बोथ ऑफ यू पे अटेंशन इन द क्लास अदरवाइज आई विल पनिश यू। अगला सेंटेंस है, तुम मेरे पास आओ। अक्सर टीचर्स किसी बच्चे को अपने पास बुलाना चाहते हैं तो वो बोलते हैं तुम मेरे पास आओ। तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए बोल सकते हैं यू कम टू मी। यू कम टू मी। या फिर अगर किसी बच्चे का स्पेसिफिकली नाम लेकर बुलाना है, फॉर एग्जाम्पल अंजलि मेरे पास आओ, तो अंजलि मेरे पास आओ के लिए सेंटेंस हो जाएगा अंजलि कम टू मी। अंजलि कम टू मी। अब अगर बच्चा अपनी कॉपी चेक करवाना चाहता है और उसके लिए परमिशन मांगता है टीचर से, जैसे क्या मैं आपके पास कॉपी लेकर आऊँ, तो ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए बच्चा बोल सकता है मे आई कम विद माई नोटबुक टू यू। अगर मैम लगाना है, लाइक मैम क्या मैं आपके पास कॉपी लेकर आऊँ, तो बच्चा इंग्लिश में इसे बोल सकता है मैम मे आई कम विद माई नोटबुक टू यू। मे आई कम विद माई नोटबुक टू यू। इसके रिप्लाई में टीचर्स अगर बोलना चाहें हाँ अपनी कॉपी चेक कराने के लिए ले आओ, या फिर हाँ अपनी कॉपी चेक कराने के लिए लाओ, तो इसके लिए इंग्लिश में वो बोल सकती हैं येस ब्रिंग योर नोटबुक फॉर चेकिंग। येस ब्रिंग योर नोटबुक फॉर चेकिंग। अब चेकिंग करते वक्त अगर कोई मिस्टेक निकल जाती है, फॉर एग्जाम्पल ऐड करना नहीं आ रहा है, तो वो टीचर बोल सकती हैं बच्चे को क्या मैंने तुम्हें जोड़ना नहीं सिखाया। तो इस सेंटेंस को वो इंग्लिश में बोल सकती हैं डिड आई नॉट टीच यू हाउ टू डू एडिशन। डिड आई नॉट टीच यू हाउ टू डू एडिशन। क्या मैंने तुम्हें जोड़ना नहीं सिखाया है। डिड आई नॉट टीच यू हाउ टू डू एडिशन। अब मान लेते हैं कि बच्चे की मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा हो गई हैं टीचर्स के बहुत अच्छे से पढ़ाने के बावजूद, तो टीचर्स बोल सकती हैं क्लास के बाहर जाकर खड़े हो जाओ फॉर द पनिशमेंट, राइट। पनिशमेंट के लिए बच्चे को बोल सकती हैं वो क्लास के बाहर जाकर खड़े हो जाओ, तो इसे वो इंग्लिश में बोलेंगी गो एंड स्टैंड आउटसाइड द क्लासरूम। गो एंड स्टैंड आउटसाइड द क्लासरूम। क्लास के बाहर जाकर खड़े हो जाओ। गो एंड स्टैंड आउटसाइड द क्लासरूम। ऐसे ही इंग्लिश और भी सीखने के लिए मेरे चैनल पर विजिट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।